नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी है तथा लेंस किस प्रकार का है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी 2012, 13, 14, 17 और 18 और अन्य कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन को देखते हैं हम। किसी लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को किस में मेजर किया जाता है, डायोप्टर में। तो लेंस की क्षमता यानी कि P बराबर कितना दिया हुआ है, -2.0 डायोप्टर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दशमलव के बाद किसी अंक के बाद दशमलव और दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता। यहाँ पे केवल आपको बहकाने के लिए यह दशमलव लगाया गया है, -2.0 डायोप्टर। अब यहाँ क्या कह रहा है, किसी लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होती है। फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। तथा लेंस किस प्रकार का है, हमें यह भी बताना है कि यह लेंस किस प्रकार का है। तो लेंस की फोकस दूरी बराबर होती है, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर 100/P। इसका ये फार्मूला होता है। यह फार्मूला दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, स्मॉल एफ बराबर ऊपर 100 रखेंगे और नीचे क्या है, P की वैल्यू। P की वैल्यू कितना, -2 डायोप्टर। -2.0, इस दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, तो हम इसको लिखें या ना लिखें इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 2 से 50, -50 आएगा। तो F बराबर कितना आ गया, -50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर। दोस्तों अब ये फोकस दूरी हमारे कितना आ गई, F बराबर -50 सेंटीमीटर। अब ये बताइए फोकस दूरी किसकी ऋणात्मक होती है, किसकी धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी अभी हमने जस्ट पढ़ा है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ठीक उसी प्रकार पूछा है कि लेंस किस प्रकार का, तो यहाँ पे कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस, अवतल लेंस। F की वैल्यू -50 सेंटीमीटर और लेंस कौन सा है, किस प्रकार का लेंस है, अवतल लेंस। तो दोस्तों ये था एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।